एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, कि मतलब एग्ज़ाम है फिर भी आप वीडियो अपलोड कर सकती हैं 4-5 दिन में कम से कम एक वीडियो। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। आप लोगों को पता है कि मैं पटना आई हुई हूँ और यहाँ आने पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका तबीयत ख़राब होता है और सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वही मेरे साथ अभी हो रहा है और अभी 1 महीने और कुछ दिन हो गए हैं आए हुए पटना। और अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कुछ दिन से। देखो, कुछ दिन तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था जब मैं हॉस्टल का खाना खा रही थी और अभी तो मैं हॉस्टल का ही खा रही हूँ। लेकिन थोड़ा हॉस्टल का खाना ऑयली होता है, उतना हाइजीन से मुझे लगता है बनता भी नहीं होगा। और मुझे हमेशा से अपने हाथ का खाना मैं खाई हूँ खुद से 3-4 साल से बना बना के। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्दी खाना खाने का आदत है। आप लोग वहाँ भी देखते होंगे कि प्रॉपर मैं बहुत अच्छे तरीके से खाना बना के, ज़्यादा बार भले ही ना बनाऊँ, 2 बार ही बनाती थी, बट बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती थी और हेल्दी ऑप्शन ही रखती थी खाने में। जितना हो सके हरी सब्जियां खाती थी, मैं रोटी खाती थी। बट यहाँ पे हम जो चाहे वो तो हम नहीं खा सकते हैं, जो हॉस्टल में मिलता है वही खा सकते हैं। कुछ दिन मेरा पेट दर्द कर रहा था फिर, और पता नहीं क्यों मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। खाना मैं ट्राई करती हूँ, मैं प्रॉपर खा ही रही हूँ हॉस्टल का खाना, लेकिन उसके साथ मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मतलब जब भी जितनी बार बार भी मैं बाहर गई हूँ, तो मैं एक नारियल पानी भी पी लेती हूँ ताकि थोड़ा एनर्जी बना रहे। वीक में 2 या 3 बार ही जाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं जाती। कभी कभी तो वीक में 1 बार भी हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। और अभी ये वीडियो काफ़ी पुराना है जिसकी वजह से मुझे कुछ याद नहीं कि मैं क्या पढ़ रही थी क्या नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि उस दिन क्या क्या सब्जेक्ट मैं पढ़ी हूँ तो ये सब मुझे नहीं याद है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और ये साइंस का मैं अभी कर रही थी। तो साइंस में मैं सोच रही थी कि जो मेरा नोट्स है, नोट्स तो मेरा बहुत पतला है और मैं टेस्ट देने जा रही हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो मेरा नोट्स है तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें याद नहीं रहती, जैसे हमें पता है लेकिन याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, हम कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो वही मैं साइंस में भी फील कर रही हूँ कि जो मेरा नोट्स है उससे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मेरे से नहीं बन रहा है कुछ क्वेश्चन, बिकॉज मुझे कंफर्म याद नहीं है। वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये ऑप्शन होगा या ये होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ना करके, क्योंकि साइंस में वैसे भी साइंस का सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप साइंस कहाँ से पढ़ रही हो, तो मेरा जो नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी, मैं उसी को पढ़ रही हूँ। घटना चक्र मैं अच्छे से करूँगी, उसके साथ एक तर्कश का बुक आता है वो मेरे पास है, उससे भी मैं PYQ कर लूँगी। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं पूरा फंस जाती हूँ कभी कभी कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। जो हमारे पास मटेरियल है आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं भी कभी कभी भटक जाती हूँ अपना नोट्स छोड़ के कि नहीं, इतना पतला सा तो मेरा नोट्स है, कैसे उसमें से सारा कवर होगा। लेकिन कम से कम जितना मेरा नोट्स है, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है और मेरे से छूटता है, इसका मतलब मुझे अपने नोट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट का मैं बात कर रही हूँ, मान लो मैं भूगोल पढ़ रही हूँ और जो मेरा नोट्स है भूगोल का, मैंने तो ऐसे बाई किया, वो उसका नोट्स मैं नहीं बनाई हूँ, लेकिन मेरे नोट्स से ही सारा क्वेश्चन आ रहा है और उसमें ही मेरा बहुत सारा क्वेश्चन छूट रहा है। तो मुझे और मटेरियल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कि मैं उसी मटेरियल को बार बार रिवीजन करूँ। तो मैं ये अभी फ़िलहाल यही कर रही हूँ थोड़ा बहुत। अभी कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब है तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मुझे तो रिग्रेट ही हो रहा है मैं क्यों पटना आई। मेरा तबीयत ख़राब हो जा रहा है, लेकिन टेस्ट देना ज़रूरी था क्योंकि टेस्ट में अभी भी मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत अच्छे से मैं नहीं देख पाती हूँ। तो यही मैं कहूँगी। और ख़ासकर जो लास्ट ई ऑप्शन हो गया है जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से टेस्ट देना तो ज़रूरी था ही। और करंट अफेयर को लेके लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कैसे करें।
और सबसे पहले मैं आप लोगों सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले जो आपका कोर सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, तो इस पे आप एकदम कमांड कर लीजिए बहुत अच्छे से। मतलब कि जो आपके नोट्स में है, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो वो कम से कम नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आप उस पे कमांड कर लेते हो और कुछ क्वेश्चन आप अगर 15 क्वेश्चन भी बना लेते हो करंट अफेयर से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं आपका होगा, मेरा भी हो जाएगा, लेकिन वही है कि हम जो मेरे मटेरियल है, जो मेरा नोट्स है, उस पे हमें कमांड नहीं रहता और फालतू का हम टेंशन लेते हैं कि हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, लो लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अभी मैं ये फ़ील कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जब भी टेस्ट देने जाती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता है, ए होगा, बी होगा, दो दो में ऑप्शन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसका साफ मतलब है कि जो आपने पढ़ा है मटेरियल अपना, उसको आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, अच्छे से याद नहीं किया है, कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो मैं तो अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरा मटेरियल है उतना मैं अच्छे से करूँ। करंट अफेयर पे भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम करंट अफेयर पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। अफेयर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैं करंट अफेयर कहाँ से की हूँ, कहाँ से करती हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे नए सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी है। तो मैं करंट अफेयर के लिए एक तो एडुटेरिया का जो ईयरली मैगज़ीन आता है, जो मार्च में आया था, मैंने वही ख़रीदा है। जो लेटेस्ट आया है अप्रैल या मई में आया होगा, तो वो मैंने अभी नहीं ख़रीदा है। मार्च तक वाला मेरे पास है, उसी को मैं बहुत अच्छे से करूँगी। और देन 2-3 महीना का मैं देख लूँगी, जाके ख़रीद लूँगी। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, तो जाके मैं नया ख़रीद लूँगी। वैसे तो जो भी नया मैगज़ीन आएगा, तो उसमें बस मैं 3 महीने का, जैसे मार्च तक है मेरे पास, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मैं करके और अपना रेडी रखूँगी। और उसके साथ ही मैं वीडियो लेक्चर जो देखती हूँ, शर्मा प्रकाश सर का मंथली देखती हूँ। ऐसे जब थोड़ा टाइम मेरे पास था, अभी तो लास्ट टाइम आ गया है, तो मैं डेली करंट अफेयर नहीं देखूँगी, लेकिन थोड़ा पहले, मतलब 2-3 महीने पहले जाएँ, तो मैं उनका डेली वाला वीडियो भी आता था, तो खाना खाते-खाते मैं देख लेती थी। इसलिए देखती थी कि मुझे याद नहीं होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार मेरा देखा रहेगा तो मैं मंथली देखूँगी, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो इसलिए मैं खाते-खाते या फिर कुछ करते-करते मैं देख लेती थी, काम करते-करते भी। बहुत दिनों बाद हम लोग निकले हैं बाहर, मैं और मेरी रूम पार्टनर, और हमने साथ में नारियल पानी पिया। फिर हम थोड़ा-सा मार्केट जा रहे थे, क्योंकि कुछ हमें ख़रीदना था, बुक्स वगैरह, और उसे भी कुछ लेना था, मुझे भी कुछ काम था। तो मैं सोची चलो साथ में चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गया, तो हम चौराहा जा रहे थे, क्योंकि सारा सामान तो वहीं मिलता है। और मेरी रूम पार्टनर को और भी, जैसे वो अभी आई है, तो उसके पास ड्रेसेस वगैरह और उसे कुछ-कुछ लेना था। तो मैं बोली कि चलो, अगर लेना है तुम्हें तो ले लो, जो भी लेना है। वो कपड़े देखी, एंड मैं कपड़े देखी नहीं, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, अभी मेरा मन नहीं है। तो बस मैंने बस एक कुर्ती ट्राई किया था। उसके बाद मेरे को ये बैंगल्स दिख गए, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। मतलब पता नहीं क्यों बैंगल्स दिखते हैं तो मुझे ट्राई करने का मन कर देता है। और फिर हम ये सैंडल ट्राई कर रहे थे। ये मेरे को प्रिंसी दे रही थी हाई हील्स में, तो फिर मैं बोली कि नहीं नहीं, हाई हील्स में मुझे नहीं चाहिए, नॉर्मल क्लास करने के लिए मुझे चाहिए था। तो क्योंकि गर्मी है, तो अभी डेली शूज़ पहन के भी नहीं जा सकते हैं। और फिर मैंने एक ये लिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। और इसमें मैंने कुछ सीड्स डाल भी दिया है आपको दिखाने के लिए कि मैं ये ख़रीदी हूँ। क्योंकि ऐसा जो ग्लास वाला चीज़ होता है ना, थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद आता है। फिर मैंने ये वाला स्लीपर लिया, और ऐसे फ्लैट है, नॉर्मल सा है। जैसे मुझे टेस्ट देने जाना होता है, शूज़ पहनने का मन नहीं करता, तो मैं ये पहन के चली जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।